आप इस वक्त में जब ईरान के ऊपर हमला किया गया, डॉक्टर सजाद साहब, जो हमला किया गया है उसके हवाले से आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अब हमने देखा है कि जो भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वो इसराइल के दौरे पर थे और इसी दौरान इसराइल और अमेरिका की जानिब से हमला कर दिया गया है ईरान के ऊपर। और इस वक्त और आप इस दौरे को और इस हमले को किस तरह जोड़ के देखेंगे और इसका क्या मकसद हो सकता है? देखिए, ख़ुद इज़राइल जो है उसने इस चीज़ का इकरार किया है कि 1 माह कबल जो है वो इस हमले का प्लान जो है वो बनाया गया था, इसकी हिकमत अमली पर काम हो गया था। और अभी जो ये दौरा है तो डेफिनेटली ये ज़ायनिस्ट हो या हिंदुत्वा हो या आरएसएस हो, इवन के मैं तो हैरान हूँ, मुझे बल्कि ये वीडियोस भी सोशल मीडिया पे बड़ी गर्दिश करती रही कि राजनाथ सिंह जो कि उनके साबिक और फिर उनके वजीर दाखिला भी रहे हैं और ये ट्राइका प्लस का हिस्सा भी हैं, उन्होंने एक दिन तालिबान को, ज़ायनिस्ट को और आरएसएस को इकट्ठा कर दिया। उन्होंने कहा इसकी एक ही आइडियोलॉजी है। लेकिन देखिए, एक बात यहाँ पे समझनी है कि भारत जो है वो पै दर पै अपना नुकसान कर रहा है। यानी ईरान के साथ, चाबहार के साथ एक अच्छी उसकी ट्रेड और एक अच्छी पार्टनरशिप होने जा रही थी। इवन के इस हवाले से बीजिंग को भी ऑन बोर्ड लिया गया था। आपको याद होगा जब ईरान के साथ बीजिंग ने जो है वो इसको लेकर $200 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का इंडिया भी दिया था कि वो चाबहार को भी डेवलप करने जा रहे हैं। और भारत जो है वो एक अच्छा पार्टनर भी ईरान का था। लेकिन नरेंद्र मोदी के दौरे इक़्तिदार के बाद मुस्लिम कंट्रीज के साथ जो है वो दूरियां मजीद बढ़ती जा रही हैं और एक हद तक इस दौरे के बाद इसके वाज़ेह शवाहिद जो है वो सामने आने लग गए हैं कि इसके पीछे जो है वो भारत का एक मकरू चेहरा और उसका इंटेलिजेंस नेटवर्क शामिल है, जो कि एक्सपोज हुआ। गिरफ्तारियां भी हुई, ईरान के अंदर भी इसकी गिरफ्तारियां हुई। तो मैं समझता हूं कि ये एक गठजोड़ के नतीजे में एक माइंडसेट है, एक वॉर ऑफ सुप्रीमेसी है। और ये जो दोनों का डिज़ाइन है, हेजमोनिक डिज़ाइन है और एक्सपेंशन का, यानी तोसी पसंदाना जो सोच है भारत की और इजराइल की, इसमें भी काफ़ी ममासलत है। तो मैं समझता हूं कि भारत जो है वो इसमें किसी न किसी तरह हिस्सादार भी है, क्योंकि अब तक हिंदुस्तान की जानिब से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। पाकिस्तान का जो दफ्तर खारजा है, पाकिस्तान के वजीर खारजा है, इवन के पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने भी इस पर शदीद रद्द अमल दिया है। तो अभी तक तो रद्द अमल नहीं आया और बाकी ममालिक भी इसको देख रहे हैं। लेकिन देखें, दुनिया में जो सफबंदियाँ हुई हैं, जितनी न्यू फॉर्मेशंस हुई हैं, ऑकस बना, क्वाड बना, सैफ अरीकी हुआ, फिर उसके बाद G6 है, G8 है, G20 कंट्रीज हैं, तो इस तरह नई सफबंदियों की तरफ बड़ी तेजी से पेशरफ हो रही है। लेकिन हर मुल्क जो है वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखता है और डेफिनेटली अब आने वाले दिनों में जो जांचा जाएगा, परखा जाएगा या वर्थ देखी जाएगी, वो आपकी तस्वीराती अहमियत और आपकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ को मद्देनजर रख के। तो मैं ये समझता हूं कि तेहरान हो, इस्लामाबाद हो, बीजिंग हो, मॉस्को हो, इस्तांबुल हो, ये अब हमें एक ही सफ पे नजर आ रहे हैं।